हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बेसिक नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नोबेल प्राइज़, जो कि इम्पोर्टेंट है। आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम डिस्कस कर लेंगे इस पर। तो हम डिटेल देखेंगे नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है और कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है, और इस रिलेटेड हम 20 क्वेश्चन करेंगे। एंड में आपके लिए होमवर्क भी है, इसलिए लास्ट तक आप जरूर देखें इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें और हमारे चैनल द बेसिक नॉलेज को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है। और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पर आपको क्लासेस चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पर हम वीडियो करके आपको जरूर अपलोड करेंगे क्लासेस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। The Nobel Prizes are given under the will of Alfred Nobel, who died in 1896. ठीक है, हम समझ लेंगे नोबेल प्राइज क्या होता है और इसको क्यों दिया जाता है। तो सबसे पहली बात, नोबेल प्राइज को दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के विल के हिसाब से। ठीक है, और अल्फ्रेड नोबेल जो है, उनकी जो डेथ हुई थी 1896 10 दिसंबर 1896 में, याद रखना 10 दिसंबर 1896 में इनका देहांत हुआ था, और इसी दिन ही नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनकी याद में। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल का जो है डेथ एनिवर्सरी है। ठीक है, उनके जो है देहांत हुआ था वो दिसंबर 10 को हुआ था 1896 में, याद रखना। और उनकी विल थी कि नोबेल प्राइज दिया जाए करके। पहले 5 फील्ड में दिया जाता था। ठीक है, इकोनॉमिक्स में पहले नहीं दिया जाता था, बाद में इसको 1968 में दिया गया है। ठीक है, और 5 फील्ड में पहले दिए जाते थे, उसके बाद में 6 फील्ड में दिए गए हैं। तो डिटेल हम समझेंगे। ठीक है, और जो अल्फ्रेड नोबेल है, तो उनका जो डेथ हुआ था तो वो 1896 में हुआ था, याद रखना। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछता है उनका डेथ कौन से ईयर हुआ था, तो 1896 में हुआ था। और उसकी तारीख अगर पूछे तो 10 दिसंबर होगा। 10 दिसंबर को ही नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, क्योंकि उसी दिन ही उनका देहांत हुआ था। ठीक है, याद रखना। तो द नोबेल प्राइज आर गिवन अंडर द विल ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, हु डाइड इन 1896। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नोबेल प्राइजेस आर गिवन ईच ईयर इन द 6 फील्ड। याद रखना 6 फील्ड में ही नोबेल प्राइज दिया जाता है। पहला तो हो गया मेडिसिन, लिटरेचर, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, और हो गया इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये 5 तो पहले दिए जाते थे। ठीक है, और फिर बाद में इकोनॉमिक्स को भी ऐड किया गया। अगर पूछे प्रेजेंट टाइम में कितने में दिया जाता है, तो 6 फील्ड में दिया जाता है। अगर हमें पूछे 1901 में, ठीक है, जब शुरुआत हुई थी, सबसे पहला नोबेल प्राइज 1901 में दिया गया था, याद रखना। और उस टाइम कितने फील्ड में दिए जाते थे? उस टाइम दिए जाते थे 5 फील्ड में। ठीक है, 1901 में दिया जाता था पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और मेडिसिन, इन 5 फील्ड में दिया जाता था 1901 में। ठीक है, उसके बाद में 1968 में ऐड किया गया इकोनॉमिक्स को, और 1968 के बाद से हर नोबेल प्राइज जो है उसमें 6 फील्ड में दिए गए। ठीक है, आई होप आप समझ में आ रहा है आपको। तो जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, उन्होंने उनका देहांत हुआ था 1896 में 10 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को ही दिया जाता है नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज में दिया जाता है एक गोल्ड मेडल, उसके साथ में 10 मिलियन के स्वीडिश क्रोनर दिए जाते हैं, खास क्योंकि ये स्वीडन में ही खासकर इसके इंतजाम सारे जो है मैनेजमेंट जितने सारा स्वीडन ही करता है, स्वीडन में किया जाता है। तो स्वीडिश क्रोनर भी मिलते हैं, वहाँ की करेंसी मिलती है 10 मिलियन की। इसके अलावा एक गोल्ड मेडल भी मिलता है। ठीक है, और सिर्फ पीस के लिए नोबेल प्राइज जो है वो नॉर्वे में मिलता है, और बाकी जितना सारा है सभी स्वीडन में, स्टॉकहोम में मिलता है। ठीक है, हम डिटेल समझेंगे। तो आप समझ लें बस इतना, 6 फील्ड में दिया जाता है। पहले 5 फील्ड में दिया जाता था, इकोनॉमिक्स में नहीं दिया जाता था। ठीक है, वो 5 फील्ड हो गए हमारे पीस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर, जो कि 1901 में दिए गए थे। और सबसे पहला नोबेल प्राइज 1901 में ही दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक्स को कब ऐड कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को ऐड कर दिया गया 1968 में। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखते हैं। द प्राइज अवार्डिंग बॉडीज आर, देखें कौन कौन से बॉडीज हैं जो प्राइज देते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम स्वीडिश अकादमी ऑफ लिटरेचर की, तो वो देते हैं लिटरेचर में। ठीक है, लिटरेचर की देते हैं प्राइज स्वीडिश अकादमी ऑफ लिटरेचर। याद रखना स्वीडिश अकादमी जो ये हमारा स्वीडन में ही दिया जाता है, खासकर सभी, सिर्फ पीस को छोड़ देने से। पीस नॉर्वे में दिया जाता है और बाकी सभी स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, तो स्वीडिश अकादमी ऑफ लिटरेचर अवार्ड्स द प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर के लिए जो है नोबेल प्राइज मिलता है, उसको जो है जो अवार्डिंग बॉडी है वो है स्वीडिश अकादमी ऑफ लिटरेचर। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी बात,
ठीक है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री जो रह गई, वहां पर ये अवार्ड को देने के लिए अवार्डिंग बॉडी कौन है, तो है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। याद रखना, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस अवार्ड्स द प्राइज इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो है हमारा अवार्डिंग बॉडी वो है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, ये भी स्वीडन में ही है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की, जिसे मेडिसिन कहते हैं, फिजियोलॉजी। ओके, तो फिजियोलॉजी के लिए है द नोबेल असेंबली ऑफ कोरिलिंस्का, याद रखना, कैरोलिंस्का अवार्ड्स द प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी। ठीक है, मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी में जो है वो प्राइज अवार्डिंग बॉडी है द नोबेल असेंबली ऑफ कैरोलिंस्का। याद रखना, द नोबेल असेंबली ऑफ कैरोलिंस्का जो है वो फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन में देती है। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से जो फिजिक्स में किसे दिया गया है और केमिस्ट्री में किसे दिया गया है लेटेस्ट, वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। इस रिलेटेड हम 20 क्वेश्चन भी करेंगे। एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें और एंड में आपके लिए टेस्ट भी है, आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर दें। ठीक है। द बैंक ऑफ स्वीडन अवार्ड्स द प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स के लिए देता है बैंक ऑफ स्वीडन। ओके, देख लें, इकोनॉमिक्स के लिए देता है द बैंक ऑफ स्वीडन। द बैंक ऑफ स्वीडन अवार्ड्स द प्राइज इन इकोनॉमिक। ठीक है, अगर आप लोग इसको कॉपी में लिख देंगे तो बेटर होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो जिस दिन आपको पढ़ाया जा रहा है उसी दिन ही आप इसको याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीस के लिए, ठीक है, पीस की बात करें अगर, तो पीस के लिए यहाँ मिल जाएगा द कमिटी ऑफ नॉर्वेजियन पार्लियामेंट, क्योंकि इसे नॉर्वे में ही दिया जाता है। ठीक है, द कमिटी ऑफ नॉर्वेजियन पार्लियामेंट जो है वो उसका प्राइज अवार्डिंग बॉडी है पीस के लिए। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, लिटरेचर के लिए जो है प्राइज अवार्डिंग बॉडी वो है स्वेडिश दैट मीन स्वीडन का है। ठीक है, स्वेडिश अकेडमी ऑफ लिटरेचर जो कि देता है लिटरेचर के लिए। सेकेंड हम आएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कौन सा है अवार्डिंग बॉडी, तो वो है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, फिर आते हैं हम मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी पर, तो मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी का जो है वो प्राइज अवार्डिंग बॉडी है द नोबेल असेंबली ऑफ कैरोलिंस्का। देन अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स के लिए जो है अवार्डिंग बॉडी वो है द बैंक ऑफ स्वीडन। इकोनॉमी नॉर्मली इकोनॉमी अर्थ होता है, बैंक से रिलेट कर सकते हैं आप। द बैंक ऑफ स्वीडन अवार्ड जो है बैंक ऑफ स्वीडन है वो देता है हमारा, वो अवार्डिंग बॉडी है इकोनॉमिक्स के लिए। और पीस के लिए जो है वो द कमिटी ऑफ नॉर्वेजियन पार्लियामेंट इसको देता है, वो है उसका अवार्डिंग बॉडी। ठीक है, और इसमें दिया जाता है गोल्ड मेडल 10 मिलियन का स्वीडिश क्रोनर, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के याद में ही इसको दिया जाता है और उनका देहांत हुआ था, ठीक है, 1896 में, और वो था 10 दिसंबर में। इसी दिन ही नोबेल प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ओके, हम देखेंगे नेक्स्ट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। इस बार जो है 2021 में द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसको मिलेगी, देखिए, द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वाज अवार्डेड जॉइंटली टू बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड W.C. मैकमिलन। इन्हीं दोनों को ही मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। ठीक है, असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के लिए इन्हें दिया गया है, यानी दिया जाएगा 10 दिसंबर को। ठीक है, और इसमें से जो है बेंजामिन लिस्ट आधे हैं और ये डेविड M.C. मैकमिलन हाफ है। ठीक है, तो इन दोनों को ही दिया गया है नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में। याद रखना, डेविड मैक केमिकली बेंजिन लिस्ट, तो यहाँ पर जो है डेविड बेंजामिन लिस्ट और डेविड W.C. मैकमिलन को ही मिला है केमिस्ट्री में। याद रखना किन दोनों को मिला है, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, बेंजामिन लिस्ट को केमिस्ट्री में नॉर्मली बेंजिन होता है ना, बेंजिन आप ऐसे करके याद रख लें, बेंजामिन लिस्ट। इसके अलावा मैकमिलन W.C. मैकमिलन इन्होंने ही केमिस्ट्री में किया हुआ है, तो बेंजामिन लिस्ट और W.C. मैकमिलन ने किया है केमिस्ट्री में, उन्हें मिलेगा नोबेल प्राइज इस बार। ठीक है, केमिस्ट्री 2021 में। देन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की बात करें तो नोबेल प्राइज फिजिक्स जो 2021 में है, इन्हें 3 फील्ड में दिया गया है, तीनों को दिया गया है। ठीक है, सिक्रो मनावे, क्लॉज हैजलमैन और जॉर्जियो पेरिसी। ठीक है, तीनों को मिला है, सिक्रो मनावे को, क्लॉज हैजलमैन को और जॉर्जियो पेरिसी को। ठीक है, ये दोनों को आधा मिला है और इनको आधा मिला है। ठीक है, तो नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में मिला है सिक्रो मनावे, क्लॉज हैजलमैन और जॉर्जियो पेरिसी। ठीक है, तो फिर ये शुक्र मना रहे हैं कि हमें चलो मिल गया नोबेल प्राइज, बाकी को तो नहीं मिलता है, चलो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, हमें मिल गया। ठीक है, वो भी फिर फिजिक्स में। ठीक है, तो सिक्रो मनावे, क्लॉज हैजलमैन और जॉर्जियो पेरिसी को मिला है फिजिक्स में। ओके, देन आगे बढ़ेंगे द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन यानी फिजियोलॉजी में मिला है किसे, ये मिला है डेविड जूलियस को। ठीक है जी,
डेविड जूलियस को और एडम पट्टापोथियन को, याद रखना, डेविड जूलियस और एडम पट्टापोथियन यानी पटापोशियन, ठीक है, पटापोशियन और डेविड जूलियस, इन दोनों को मिला है नोबेल प्राइज मेडिसिन में, ठीक है। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2021 वाज अवॉर्डेड जॉइंटली टू डेविड जूलियस एंड एडम पटापोशियन फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच, ठीक है, इसी वजह से ही उनको मिला है। किस कारण से आप देख लें, डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच, इसी वजह से मिला है डेविड जूलियस और एडम पटापोशियन को मेडिसिन में यानी फिजियोलॉजी में, ठीक है। आगे हम देखेंगे लिटरेचर में किसे मिला है, ठीक है। लिटरेचर के लिए मिला है अब्दुल रज़ाक गुरना को, याद रखना। द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021 वाज अवॉर्डेड टू अब्दुल रज़ाक गुरना फॉर हिज uncompromising and compassionate penetration of the effect of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between the cultures and continents। देखें जो कल्चर्स कंटिनेंट के अंदर जो रिफ्यूजी हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो कॉलोनिज्म होता है, जो उपनिवेश बात का इफेक्ट है, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने जो इसको प्रतिपादन किया है, इसी पर ही इनको मिला है लिटरेचर में, ठीक है। लिटरेचर में जो है नोबेल प्राइज मिला है अब्दुल रज़ाक गुरना को, याद रखना, अब्दुल रज़ाक गुरना लिटरेचर में मिला है इन्हें। नेक्स्ट हम देखेंगे पीस में मिला है किसे, ठीक है। द नोबेल प्राइज 2021 was awarded jointly to Maria Ressa and Dmitry Andreevich Muratov for their effort to safeguard freedom expression which is the प्री-कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस, ठीक है, खास करके पीस के लिए ही दिया गया है। और इनका जो एफर्ट है सेफ गार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि प्री कंडीशन है, ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए, पीस को लास्टिंग करने के लिए, इसी वजह से ही इनको मिला है, दिया गया है, ठीक है। किस किस को दिया गया है अगर हम बात करें तो मारिया रेसा को और मित्री एंड्रीविच मुरातोव को, याद रखना, पीस में दिया गया है मित्री एंड्रीविच मुरातोव और मारिया रेसा को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन करेंगे नोबेल प्राइज के ऊपर में, आप रेडी रहें, ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, कुछ टाइम मैं दूंगी आपके लिए, ठीक है, उसके बाद में मैं आंसर बताऊंगी और आपके लिए टास्क भी है, इन तक जुड़े रहें हमारे साथ, ठीक है। देखें फर्स्ट क्वेश्चन आपका रह रहा, द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2021 प्रेजेंटेड टू, ठीक है, नोबेल प्राइज जो है 2021 में, ठीक है, 2021 के नोबेल प्राइज जो कि फिजिक्स में, फिजिक्स के लिए किसको दिए जाएंगे, ठीक है, तो किसको मिले हैं, खासकर 10 दिसंबर को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है, क्योंकि 10 दिसंबर ही है नोबेल, जो अल्फ्रेड नोबेल है उनका देहांत हुआ था उसी दिन ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में 2021 में किसको दिया गया है, यानी किसको दिया जाएगा या दिया गया है, मेंशन हो गए हैं, तो ये है कौन, आप बताएं, रॉगर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजिल एंड एंड्रिया गेज। ऑप्शन बी है जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर और डेडियर क्वेलाज। ऑप्शन सी है गिरार्ड मुरो, अर्थर स्किन, डोना स्ट्रिकलैंड। ऑप्शन डी है सिक्रो मनावे, क्लॉज हेजलमैन एंड ग्रिगिर जॉर्जियो पेरेसी। तो यही हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, शुक्र मनाना फिजिक्स में मिल गया, ठीक है, तो सिक्रो मनावे, क्लॉज हेजलमैन एंड जॉर्जियो पेरेसी, इनको तीनों को ही मिला है फिजिक्स में, ठीक है। तो फिजिक्स में 2021 के जो नोबेल प्राइज हैं शुक्र मनावे, क्लॉज हेजलमैन और जॉर्जियो पेरेसी को दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, आपके स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है, अमिताभ बच्चन के स्टाइल में अगर हम कहें, ठीक है, द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2021 देखिए किसको दिया गया है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन में अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं, ठीक है, आप बताएं, सोचिए आप। ऑप्शन ए है डेविड जूलियस एंड एडम पटापोशियन। ऑप्शन बी है विलियम जी क्लेलिन JR, सर पीटर जे रेडक्लिफ एंड ग्रिग सिमेंजा। ऑप्शन सी है हर्बे जे अल्टो, मिकाइल हंगटन एंड कार्ल्स एम राइस। ऑप्शन डी है जेम्स पी एलिसन टेसोको होंजो। बताएं आप कौन सा होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया डेविड जूलियस एंड एडम पटापोशियन, अभी हम लोग डिस्कस करके आए हैं, पीस में दिया गया है डेविड जूलियस और एडम पटापोशियन को, ठीक है, नोबेल प्राइज 2021। उसके अलावा देखें द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2021 प्रेजेंटेड टू, सोचें एक बार, ये भी हम डिस्कस किए हैं अभी, ठीक है, केमिस्ट्री में किसे दिए गए हैं। ऑप्शन ए बेंजामिन लिस्ट, ऑप्शन बी डेविड मैकमिलन, ऑप्शन सी मारिया रेशा, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सोचिए एक बार आप, किस में दिया गया है, फिजिक्स में किनको दिया गया है।
तो फिजिक्स में 2 दिया गया है, ठीक है, 2 तो दिया गया है, इनमें से कौन 2, ठीक है। तो अब बोथ ए एंड बी दिया है, तो बोथ इसी में ही है। और बात रही, हम लोग बोले हैं अभी, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को ही मिला है, मैरी एरेसा को पीस में मिला है, ठीक है, पीस में। तो ये तो नहीं होगा, मैरी एरेसा को पीस में मिला है। तो द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री पूछा हुआ है, तो केमिस्ट्री हो गया बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021 इज प्रेजेंटेड टू। तो नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर में किसे दी गई है? ऑप्शन नंबर 1 मित्री मुरातोव, ऑप्शन नंबर बी क्लॉज हेजलमैन, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रज़ाक गुरना, ऑप्शन नंबर डी जॉर्जियो पेरेसी। ठीक है, मैं 4 ऑप्शन फिर से बोल दे रही हूँ, मित्री मुरातोव, क्लॉज हेजलमैन, अब्दुल रज़ाक गुरना, जॉर्जियो पेरेसी। ठीक है, आप बताएं लिटरेचर में किसको मिला है? लिटरेचर में मिला है, आपके लिए 2 सेकंड, जल्दी बताएं। यस, अब्दुल रज़ाक गुरना को मिला है। ठीक है, तो लिटरेचर के लिए मिला है अब्दुल रज़ाक गुरना को। और बात रही मित्री मुरातोव जो है, उन्हें तो मारिया रेसा के साथ में पीस में मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो क्लॉज हेजलमैन और जो जॉर्जियो पेरेसी हैं, ठीक है, इन्हें मिला है फिजिक्स में। ठीक है, फिजिक्स में मिला है शुक्र मनावे के साथ में। ठीक है, और बात रही अब्दुल रज़ाक गुरना, इनको मिला है लिटरेचर में। तो आप समझ गए होंगे, तो लिटरेचर पूछा हुआ है तो अब्दुल रज़ाक गुरना ही होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द नोबेल प्राइज इन पीस 2021 प्रेजेंटेड टू। देखिए आप, ये पूछा है पीस में, शांति के लिए। ठीक है, शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला है। ऑप्शन नंबर ए मित्री मुरातोव, ऑप्शन नंबर बी मारिया रेसा, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल रज़ाक गुरना। अब तो आप बता देंगे, क्योंकि आपको अभी इसको काट देना है, क्योंकि आप लिटरेचर में इसी को ही अभी पढ़ के आए ना प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब्दुल रज़ाक गुरना जो है वो लिटरेचर में इन्हें मिला है। ठीक है, तो बच गए 2, मित्री मुरातोव और मारिया रेसा, इन दोनों को ही पीस में मिला है, और पीस के लिए जो है वो मिलता है नॉर्वे में। ठीक है, हो गई। नेक्स्ट आते हैं, नोबेल प्राइज इज गिवन इन मेमोरी ऑफ। ठीक है, किसकी याद में दिया जाता है नोबेल प्राइज को? ऑप्शन ए अलान नोबेल, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी सैमुअल नोबेल, ऑप्शन डी सैम नोबेल। एक बार सोचें आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर मैं बताती हूं आपको। ठीक है, तो नोबेल प्राइज जो है पहले इसको अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी में दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज इज गिवन इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट जाते हैं 7th क्वेश्चन पर। व्हेन वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवॉर्डेड? सबसे पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया था? ठीक है, मैं बता दे रही हूँ हिंट्स, 5 क्षेत्र में दिया गया था, क्योंकि पहले 5 में ही दिया जाता था। इकोनॉमिक्स में तो बाद में ऐड हुआ है ना 1968 में, तो पहले तो 5 में मिलता था। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1901 में, 1893 में, 1895 में, या फिर 1898 में? बताएं आप। तो ये दिया गया था 1901 में। ठीक है, 1901 में दिया गया था सबसे पहला नोबेल प्राइज। ओके, तो 1901 में मिला था ये। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। When does the formal Nobel Prize ceremony take place every year? ठीक है, When does the formal Nobel Prize ceremony जो है वो कहाँ पे किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन when पूछा, अच्छा कब किया जाता है। ठीक है, When does the formal Nobel Prize ceremony take place every year? हर साल जो है कब ये नोबेल प्राइज की सेरेमनी होती है? 10 दिसंबर को, 10 अक्टूबर को, 10 जनवरी को, या 10 नवंबर को? अभी मैं बार बार बता रही हूँ, अब बताएं। इस दिन अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हुआ था, अब बताएं आप कौन सा दिन है ये? 10 दिसंबर है, या 10 अक्टूबर है, या 10 जनवरी है, या 10 नवंबर है? तो हो गया 10 दिसंबर को, याद रखना 10 दिसंबर को, के 10 दिसंबर को ही नोबेल प्राइज की सेरेमनी होती है हर साल। आगे बढ़ेंगे। Which of the following fields was not included in the Nobel Prize category at the time the Nobel Prize were first established? देखें, क्वेश्चन पूछा है जब नोबेल प्राइज पहली बार किया गया था ना, उस टाइम, ठीक है, उस टाइम जो है कितने फील्ड में दिया गया था, या पूछा है कौन इसमें इंक्लूड नहीं है? तो उस टाइम 5 फील्ड में दिया गया था। ठीक है, उस टाइम जो है 5 फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो कौन से फील्ड में नहीं दिया गया था? और पहला जो है वो 1901 में था, है ना? तो फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था 1901 में। और उस टाइम किस में नहीं दिया गया था? उस टाइम मेडिसिन में तो दिया गया था, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में, लिटरेचर में। अब बताएं आप, लिटरेचर में दिया गया था, फिजिक्स में दिया गया था, इकोनॉमिक्स में नहीं दिया गया था, क्योंकि इकोनॉमिक्स में 1968 में दिया गया था बाद में।
ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हो जाएगा हमारा सही आंसर। ठीक है, तो पूछा क्या था हमें कि जो पहली बार नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उस टाइम किस में नहीं दिया गया था, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, लिटरेचर। तो हो गया हमारा इकोनॉमिक्स हो गया हमारा सही आंसर, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बाद में दिया गया था 1968 में। अब देखें, हाउ मेनी कैटेगरीज नोबेल प्राइज अवार्ड्स आर अवॉर्डेड ईच ईयर। ओके, हर साल, ठीक है, हर साल पूछा है कितने कैटेगरी के नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, तो 6 ही लगाना है आपको। जब तक आपको ये ना पूछे पहले कब कितना दिया जाता था, या फिर ये ना पूछे 1901 में कितने में दिया गया था, कितने को दिया गया था। ठीक है, 1968 के पहले अगर पूछे ना तब बताना है आपको 5 फील्ड में दिया गया था। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ भी हो ना तो लिखना है कि 6 में ही दिया जाता है। ठीक है, ईच ईयर पूछा है नॉर्मली तो 6 ही होगा, अब तक तो 6 ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी कैटेगरीज नोबेल प्राइज अवार्ड्स आर अवॉर्डेड ईच ईयर, तो हो जाएगा 6। ठीक है, द नोबेल प्राइज वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द कंट्री। देखें कौन सा कंट्री इसको इंस्टीट्यूट करता है, तो बहुत सारे स्वीडन में ही है, स्टॉकहोम में दिया जाता है खासकर, तो स्वीडन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, द नोबेल प्राइज वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द कंट्री स्वीडन, और इसमें स्वीडिश 10 मिलियन के स्वीडिश क्रोनर मिलते हैं, इसके अलावा एक गोल्ड मेडल मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नोबेल प्राइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली आर्ट। ठीक है, एनुअली जो है नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट होता है कहाँ, जेनेवा, न्यूयॉर्क, मनीला या स्टॉकहोम। ठीक है, तो स्वीडन के स्टॉकहोम में जो है ये दिया जाता है, स्टॉकहोम याद रखना, नोबेल प्राइज दिया जाता है स्टॉकहोम में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, द नोबेल पीस प्राइज। हाँ, ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा स्पेशल बात है, इसको जानने वाली बात है, यही क्वेश्चन में पूछ देगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं स्वीडिश क्रोनर मिलता है और ये स्वीडन इंपॉर्टेंट है तो स्वीडन लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्वे में, याद रखना इसे। तो नोबेल पीस प्राइज जो है ना वो नॉर्वे में दिया जाता है, याद रखना। द नोबेल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड इन नॉर्वे, स्वीडन भी दिया हुआ है ऑप्शन में, आपको नॉर्वे लगाना है। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज। देखें आप, तो पहली वुमेन कौन थी वो जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया था, मदर टेरेसा, सिरिन इबादी, मेरी क्यूरी और एलिजाबेथ एच ब्लैकबॉर्न। तो यह हो गई हमारी। अब बताइए एक बार कौन ली थी सबसे पहले, मैं बता दे रही हूँ हिंट्स। 1903 में मिला था इन्हें, 1903 में। ठीक है, तो 1903 में मिला था मैरी क्यूरी को। ठीक है, फिजिक्स में मिला था इन्हें 2 बार मिल चुका है, 1903 में और 1911 में मिला था। ठीक है, 1903 में एक बार मिला था, 1911 में एक बार मिला है। ठीक है, एक जो 1903 में मिला था वो फिजिक्स में मिला था, और उन्होंने अपने हस्बैंड मैरी क्यूरी के साथ इसको शेयर किया था। ठीक है, उसके बाद जो है उनको केमिस्ट्री में मिला था 1911 में, उनकी बेटी को भी मिला है 1935 में, उनका नाम कुछ एलाना क्यूरी ऐसा कुछ है, एरियन क्यूरी, हाँ एरियन क्यूरी है, और उन्हें मिला था केमिस्ट्री में, और उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ में इसको शेयर किया था, जूलियट फ्रेडरिक के साथ। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो रही, सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज जो है कौन सा फैमिली को मिला है, तो हो जाएगा क्यूरी फैमिली को, याद रखना आप, क्यूरी फैमिली को मिला है। मैडम क्यूरी की बात आ रही है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो सबसे जो है ज़्यादा नोबेल प्राइज जो है वो क्यूरी फैमिली को मिला है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली महिला तो है मैरी क्यूरी, इनको 1903 में मिला था फिजिक्स में, इनको फिजिक्स में मिला तो इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ में मैरी क्यूरी के साथ में इसको शेयर कर लिया, तो 2 हो गए। और फिर बाद में इनको मिला था 1911 में केमिस्ट्री में मिला था, और बात रही ये 2 हो गए। और उसके बाद में उनकी बेटी को मिला था। ठीक है, उनकी बेटी को मिला था एरियन क्यूरी को, फिर उन्होंने केमिस्ट्री में मिला था, उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ इसको शेयर किया था, तो फिर ये 4 हो गए, तो एक फैमिली में 4 पर्सन हो गए। तो ये हो गया, सबसे ज़्यादा तो इन्हीं की फैमिली में नोबेल प्राइज का लिए हैं, नोबेल प्राइज को लिया गया है। ठीक है, और इसको हम 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं नोबेल प्राइज को, आगे हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन में भी दी हूँ। ठीक है, तो अगर हम पूछे ना नोबेल प्राइज इंडिया में, तो फिर मदर टेरेसा हो जाता, आप कंफ्यूज हो गए होंगे एक बार पक्का। ठीक है, तो वुमेन को अगर इंडिया में पूछे तो मदर टेरेसा हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही फर्स्ट पूछ दे तो मैरी क्यूरी होगा, क्योंकि तो पहला तो दिया गया था ना 1901 में, उसके बाद दिया गया है 1903, तो कितने करीब है आप देखिए। तो फर्स्ट वुमेन कौन हुई, मैरी क्यूरी हुई ना। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन शेयर अ नोबेल प्राइज। देखो, तो अगर हम देखेंगे तो नोबेल प्राइज जो है कितने पर्सन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो है शेयर कर सकते हैं, वो है 3। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन शेयर अ नोबेल प्राइज। ठीक है, एक नोबेल प्राइज को कितने पर्सन में, कितने पीपल में हम शेयर कर सकते हैं, तो 3 हो जाएगा सही। ठीक है, 3 में एक नोबेल प्राइज को हम 3 पर्सन में शेयर कर सकते हैं। आगे चलेंगे,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन, कौन से फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है, ठीक है। ऑप्शन ए मैथमेटिक्स, ऑप्शन बी केमिस्ट्री, ऑप्शन सी मेडिसिन, ऑप्शन डी हो गया फिजिक्स। तो इस तीनों में तो मिलता है, मैथमेटिक्स में नहीं मिलता है, ठीक है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और हो गया हमारा मेडिसिन हो गया, पीस हो गया, लिटरेचर हो गया, ये सब में दिया जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं मिलता है, ठीक है। तो वो पूछा है किस में नहीं दिया जाता, तो मैथमेटिक्स हो गया हमारा सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम इंडिया टू रिसीव नोबेल प्राइज, वो फिर उनको पीस प्राइज मिला था। देखिए एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा है, देखिए आप। तो पहली महिला इंडिया की जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, वो है मदर टेरेसा। मैं बता दे रही हूँ आंसर, ठीक है, मदर टेरेसा है और इनको पीस में ही मिला था, ये याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम इंडिया टू रिसीव द नोबेल प्राइज, जो कि पीस का था। मदर टेरेसा, नरगिस दत्त, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। तो हो गया हमारा मदर टेरेसा को मिला था पीस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते। हु वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज विनर कौन थे, ठीक है। तो मैं आंसर बता दे रही हूँ, 1913 में दिया गया था इनको नोबेल प्राइज। अब गेस करें कौन है ये। तो ऑप्शन नंबर ए सर सीवी रमन, ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा, ऑप्शन नंबर सी एस चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा सही। और इनको 1913 में दिया गया था, याद रखना। तो नोबेल प्राइज 1913 में दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को, और इन्होंने फर्स्ट जो है इंडिया के प्रथम थे ये जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया था। आगे बढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड बाय, देखिए आपके लिए इजी हो गया, बताएं अब। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, और याद रखना रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए ही मिला था, ठीक है। और हम पढ़े थे कि इंडिया में फीमेल में मिला था मदर टेरेसा को, उनको पीस के लिए मिला था, और रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के लिए मिला था, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर ऑफ, बताएं, 1913, ठीक है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताएं इसका उत्तर क्या होगा। और जो भी क्लासेस आपको चाहिए हैं कि आप चाहते हैं कौन से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, और आपको कौन से क्लासेस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारे चैनल द बेसिक नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके लिए टैक्स है, द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वाज स्टार्टेड इन, बहुत बार इसी क्लास में बता चुकी हूँ, ठीक है। जल्दी फटाफट से कमेंट में लिख दीजिए कि नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में कब दिया गया था, कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वाज स्टार्टेड इन 1901, 1913, 1968 और 1950। जल्दी से बता दें। अगर हमारे वीडियोस, हमारे क्लासेस आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जो भी वीडियो आपको, जो भी आपकी नीड है, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।